वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें प्रॉमिसरी नोट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉमिसरी नोट है या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं हमारे सामने। तो क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर प्रॉमिसरी नोट्स और नॉट। तो पहले वाला देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। अब अगर हम इसका आंसर बनाते हैं तो देखें ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि इसमें पेमेंट कंडीशनल है कि कन्वीनियंस होगी तो पे करूंगा, कन्वीनियंस नहीं होगी तो पे नहीं करूंगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है क्योंकि इसमें पेमेंट कंडीशनल है। दूसरा देखते हैं। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अच्छा, ऑन डिमांड बिल्कुल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और बेयरर टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो ऑन डिमांड पेमेंट की जा सकती है, इसके अंदर प्रॉमिस भी है और अमाउंट भी क्लियर है, पार्टी का नाम भी क्लियरली मेंशन है। तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा, इसमें तमाम एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। थर्ड देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5,500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। पैसों के अलावा कोई भी चीज़, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो घोड़ा हो, वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता। पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों में होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है क्योंकि पेमेंट मस्ट बी इन मनी ओनली। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। अब इसमें जो इंटरेस्ट, वैसे तो इंक्लूड किया जा सकता है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट का कोई ना कोई रेट मेंशन होना चाहिए, कोई उसका जो है मैकेनिज्म मेंशन होना चाहिए। तो ना इसके अंदर रेट मेंशन है ना कोई चीज़ मेंशन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अमाउंट जो है वो सर्टन नहीं है। तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकेगा। अगर इसके अंदर इंटरेस्ट रेट मेंशन होता तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो सकता था। फिफ्थ देखते हैं। अब आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर सक्सेसर। सक्सेसर्स का मतलब होता है कि एक शख्स के बाद जो उसकी जगह लेगा, और ये पार्टीज इसका मतलब है कि सर्टन नहीं है, तो ये भी एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट कंसीडर नहीं होगा। सिक्स देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे रफी और ऑर्डर ₹10,000 7 days आफ्टर सालिक्स डेथ। डेथ जो है वो एक सर्टन इवेंट है, होगा ही होगा, तो ये कंडीशनल कंसीडर नहीं होता। इसमें देखें टाइम अनसर्टन है, डेथ अनसर्टन नहीं है, तो पेमेंट तो होगी ही होगी क्योंकि कभी ना कभी तो सालिक की डेथ होनी है। अब उसका टाइम सर्टन नहीं है कि टाइम कब डिफाइन होगा, टाइम डेथ के थ्रू डिफाइन होगा। तो टाइम कंडीशनल है, पेमेंट कंडीशनल नहीं है, तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट कंसीडर होगा। नॉट कंसीडर टू बी कंडीशनल बिकॉज डेथ तो होनी ही होनी है। टाइम ऑफ डेथ अनसर्टन है, डेथ का होना सर्टन है। सेवंथ पॉइंट है। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000। तो इसमें तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है कि हाँ जी लाइबिलिटी है, कोई बात पे करने की तो बात नहीं हो रही। इसमें कोई अंडरटेकिंग टू पे, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे या प्रॉमिस नहीं है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट कंसीडर नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।